ये क्या हो रहा है यहाँ पे? किसी भी तरह प्लीज सूर्य को इस शादी के लिए मना लीजिए। हाँ दादा, एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद मुझे इस कलंक से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चलन औरत को मुझे अपनी पत्नी नहीं कहना पड़ेगा। और अभी से कह देता हूँ, सूर्य की शादी के बाद पौलोमी इस घर से निकल जाएगी। उसके मायके वालों का खर्चा भी मैं नहीं उठाऊंगा। वो सब वो खुद देख लेगी। मैं तलाक के पेपर रेडी करवा रहा हूं। एक सेकेंड काकू, शादी वाले घर में ऐसी तलाक वलाक की बातें अच्छी लगती है क्या? सुन लीजिए सब लोग, कल घर में लक्ष्मी पूजा होगी। कैसे होगी? लक्ष्मी पूजा तो घर की बहू करती है और मैं तो है नहीं। नोयो नोयो नोयो, आज के बाद इस घर में उसका नाम कोई नहीं लेगा। और अगर वो जिंदा होती तो भी पूजा नहीं कर सकती थी, क्योंकि सूर्यो ने भी डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। क्लियर है सबको? इसके बाद किसी ने भी मुझे ये उल्टा सीधा ज्ञान देने की कोशिश की ना तो घर की बहू मरने पर तो घर में अशुच लग जाता है ना बाबा, तो फिर इससे लक्ष्मी पूजा। तलाकशुदा पति के मरने पे अशुच नहीं होता है मोहर। और तुम मुझे सिखाने चली हो? सब समझती हूँ मैं। आप सब लोग ये अशोच का बहाना देकर मेरे और सूर्यो की शादी रोकना चाहती हो, पर ऐसा नहीं होगा। कल घर में पूजा होगी और मेरी जगह पूजा करेगी परिंदा। परिंदा? क्या? वो नौकरानी? ना होगी लक्ष्मी की पूजा, कोई जरूरत ना है। मैडम जी, आप तो लक्ष्मी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके इस घर की लक्ष्मी बनना चाहती हो। आप उस आदमी से शादी करने के लिए भूत से लड़ने के लिए तैयार हो गई। कितनी बोली है मैडम जी, कितना महान है आपका प्यार। पर वो इंसान आपसे शादी करने के लायक ना है। गौर से देखो इस इंसान को। इंसान की भेष में दरिंदा है। क्या बकवास कर रही हो? कौन है यहाँ पर? ये देखो, ये है। What? What is what? चलेगी कटारी, खड़ी हो जाएगी खाट। I'll thrown out of this house. क्या बकवास है ये? मजाक कर रही हो? छोड़ो ना उसे। Where are you going? She's crazy, दादा। ये क्या कर रही हो तुम परिंदा? मेरे होने वाले हस्बैंड को लूज कैरेक्टर क्यों कह रही हो? जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है तुम्हारी। ना, अभी तो सिर्फ जबान चल रही है मैडम जी, पर अगली बार उस आदमी ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना तो कटारी चलेगी। इनका यही हाथ इनके कंधे से हमेशा लूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने इन्हीं हाथों से मैंने छुआ है, हमारी कलाई पकड़ी है, वो भी जोर जबरदस्ती। कोई चुप करा वैसे। I am seriously losing my patience right now. मेरे कमरे के अंदर झांक रही थी, वो क्यों नहीं कह रही है? शोशो के कमरे के अंदर झांक रही थी? हाँ, तो जांच पड़ताल तो करनी पड़ती है ना मैडम जी। ऐसे थोड़ी ना ब्याह दूंगी मैं आपको इनसे। मान लो अगर इस भूत ने इन्हें अपने वश में कर लिया तो। जब ही झांक रही थी परिंदा, ना झांकेगी आइंदा। पर मैडम जी, आपको एक बात बता दूं, इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे मैंने। आपने इनसे शादी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारी राय मांगी क्या मैंने? और तुम उसके कमरे के अंदर झांक रही थी, उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, इसमें क्या गलत हो गया? इस बात के लिए मैं उससे शादी ना करूं? ना लकड़ी को चूल्हे में जाना है तो माचिस को क्या? मतलब कि शादी आपकी है, मर्जी भी आपकी। बाकी उस भूत की मर्जी क्या है, वो कल शादी होने देती है या नहीं, ये तो कल ही पता चल जाएगा। देखते हैं कल कौन आता है, सफेद उल्लू या काला उल्लू। पर परिंदा,
इस लूज कैरेक्टर आदमी के साथ इस घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। उससे अच्छा तो मैं फुटपाथ पे ही सो जाऊंगी। तो बताइए मैडम जी, हमारा कमरा कहाँ है? हाँ, कहाँ सोऊंगी मैं? फुटपाथ पे? अच्छा, सड़क पे या बरामदे में या नौकरों के लिए कोई अलग जगह है? अरे नहीं नहीं, आउट हाउस में सोगी तुम। नहीं नहीं नहीं, पहले ये दादा को सॉरी बोलेगी। ऐसे कैसे लूज कैरेक्टर बोल दिया? थारा भाई लूज कैरेक्टर है या नहीं, इसका सबूत तो आप भी मिल सकता है। हमारे पास ये मंत्र सिद्ध जादुई केले का पत्ता है। इसे खाते ही सारी सच्चाई ऐसे अपने आप ही बाहर आ जाएगी। मगर जो इसे खाने के बाद ये इंसान बकरे में बदल गया, तो मान लेना कि इस इंसान का कैरेक्टर 100% लूज है। तो कहिए दूं हाथों हाथ गर्मा गर्म सबूत। मैं गाय लगता हूँ, पत्ते खाऊंगा अभी। ना, ये सब करने की कोई जरूरत ना है। फिर की मैडम जी बोल पड़ी हमारी जुबान में। मतलब जादू वादू छोड़ो, कल पूजा है, उस पे ध्यान दो। चलो। हाँ, पूजा तो कल ही होगी शाओली दी, और माँ लक्ष्मी के चरणों में भोग भी चढ़ेगा, वो भी इस परिवार की असली बहू के हाथों। बस यही है कि परिवार में से कोई ये बात जान ना पाए। जय माँ, जैसा सोचा है वैसा ही हो। हम दोनों पति पत्नी साथ में पूजा में बैठ पाए बस। बेटा, पूजा में अकेले ही बैठोगे? मतलब घर की लक्ष्मी के बिना? घर की लक्ष्मी यही है पंडित जी। मेरी माँ के बाद नारायणी मेरी जिंदगी की लक्ष्मी थी और वो ही रहेंगी। इस मोहन की तस्वीर को शोशो के पास से हटाना होगा। जब असली इंसान खुद मौजूद है तो फिर तस्वीर का क्या काम? इसे कहते हैं तकदीर का खेल। जो हम दोनों को अलग करना चाहता है, आज उसी की वजह से हम पति पत्नी साथ बैठकर ही पूजा करने जा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? एक बार आपने हमारी कलाई पकड़ी थी, एक बार मैंने पकड़ ली, हिसाब बराबर। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहिए, वरना हमारी प्यारी कटारी को बाहर बुलानी पड़ेगी। हाँ बुलाओ, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी परमिशन है, एक मौका दूंगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पूरी ताकत से चलाना। बैठी क्यों हो, निकालो। हमारे पे चीख के चिल्लाने की गलती ना करना बाबूजी। परिंदा डरती ना है किसी से भी। चुप करो तुम, थोड़ी भी तमीज है कि नहीं? सूर्यो, शांत हो जाना। आज बहुत शुभ दिन है, इसे इग्नोर कर। कैसा शुभ दिन छोटू माँ? ग्रहण लग गया मेरी जिंदगी को। ऐसे घोट घोट के जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। आप लोगों की वजह से रुक गया मैं, वरना खुद को कब का खत्म कर दिया। बाबूजी आप तो बावले हो। आपकी गर्दन काट के मुन्ने क्या मिलेगा? अगर आपको सच में सबक सिखाना है तो मैं आपकी होने वाली बीवी का सर से अलग ना कर दूं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब ये सही है, जरूर आपकी होने वाली बीवी आपकी पसंदीदा औरत होगी। परिंदा उसी के खून से अपनी कटारी की प्यास बुझाएगी, तब जाके आपकी अकल ठिकाने आएगी। अब आप नहीं बच पाएंगी मैडम जी। अरे पागल हो गई हो तुम? रुक जाओ, ये तुम सच में पागल हो गई हो क्या? अरे क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ये सब ठीक नहीं है।
अगर पूजा नहीं शुरू की तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी। आप अपने बेटे से कहिए ना कि पूजा में बैठे। शुजा, अपनी माँ का मान रखने के लिए और नयन की आत्मा की शांति के लिए बैठ जाओ बेटा। हे माँ लक्ष्मी, कहीं से भी बस एक काला उल्लू भेज दो यहाँ। जब तक इस शादी में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, शावली दी डॉक्टर बाबू का पीछा नहीं छोड़ेंगी। उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये शादी नहीं हो सकती, आज पूजा में काला उल्लू का आना बहुत ज़रूरी है। मेरी सहायता करो माँ। नहीं मिला बाबूजी काला उल्लू, एक सफेद उल्लू है। लोगे? क्या? अब कल फोन पे तो तुम कह रहे थे कि काले उल्लू का इंतजाम हो जाएगा। नौयों एक बुरी खबर है, काला उल्लू नहीं मिला, सफेद उल्लू मिला है। उसको काला रंग करते हैं। नहीं नहीं, सफेद उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन होता है, हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब प्लान फेल। उस बेवकूफ लड़की ने भगा तो दिया, पर अच्छा ही हुआ, अब पूजा में ना बैठने का बहाना मिल गया मुझे। काला उल्लू नहीं है तुम्हारे पास, मैं कहीं और ट्राई करता। एक ही जरिया था शादी रोकने का। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बाबूजी पूरा कलकत्ता शहर पता कर लिया, किसी के पास भी नहीं है। अब हम भी क्या करें? तो ये माँ बेटा मिलकर मेरी हार की प्लानिंग कर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? काला उल्लू तो नहीं मिला, अब कैसे रोकोगे मेरी शादी? मुझे अंदर बुला रहे हैं, आता हूँ। बहुत तीर मारी है तुमने, अब मेरा प्लान सुनो। इस सफेद उल्लू को छोड़ा जाएगा, ये उड़ के घर के अंदर जाएगा और साबित हो जाएगा कि मेरे और शुचो की शादी परी महल के लिए कितनी शुभ है, जिसके बाद देखूंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। लाओ सफेद उल्लू, दो इधर। सुनिए सुनिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए सुनिए, नहीं नहीं ये मत कीजिए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए।